उसकी वजह से ना हमारे बच्चे ने हलचल करा ना कुछ करा। हम लोग के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि हम हमारे बच्चों को लेके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अपने उम्मीद खो दिए थे सर। और 7 तारीख को अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी माँ से ये तक बोल दिया कि मम्मी मेरे को बचा लो, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने अपने बच्चे को नहीं बचा पाए सर। ये माफिया में शामिल होगा सर। इनके भी यानी घर टूटना चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए इन लोग के ऊपर। प्रशासन का तो नियम ही हो गया है ना कि कोई भी अगर कुछ है तो सीधे बुलडोजर पे आ रहे हैं, तो इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? इनके घर पे भी बुलडोजर चलने की मैं मांग करती हूँ। मैं दादी हूँ, मांग कर रही सरकार से, प्रशासन से। उनके यहाँ से छापा मार कार्रवाई करके वो चीज़ को जब्त की गई। करीब 500 कुछ सिरप उनके यहाँ सील हुई। अभी भी ये जो सिरप है शहर में पूरे गांव में, कस्बों में, हमारे यहाँ सब जगह ये है। और अभी भी अधिक से ज्यादा बच्चों की जान जाने की आशंका है। अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई तो और ज्यादा बच्चों की जाने जा सकती है। जिस दवा से लोगों को जिंदगी मिलती हो, उस दवा से अगर लोगों को मौत मिलने लग जाए तो उस दवा को क्या कहेंगे? उसे जहर कहेंगे। और जिस जहरीली दवा ने परासिया के 14 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया, उसमें से एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं। अदनान जो 5 साल 11 महीने तकरीबन का था, उनके पिता, उनकी दादी और दादा सभी तमाम परिवार बैठा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं। दुखद माहौल है, लेकिन वो अपना गम जो 14 बच्चे और गए हैं उनके लिए भी बांटना चाह रहे हैं। पूरा बताइए, आपका नाम क्या है और क्या हुआ था? मेरा नाम अमीन खान है। मेरे बच्चों को बुखार आया था 21/8/2025 को। तो मैंने आधे दिन काम करा। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को बुखार यानी डॉक्टर पास लेके गए थे, दुकान से छुट्टी लेके। तो उसको डॉक्टर परमीश सोनी के यहाँ दिखाया था मैंने। तो उसको फिर हमने दिखाया गया तो उसको फिर शाम तक थोड़ा आराम लगा। फिर रात में फिर जब दोबारा पलट के आए तो फिर उसको हमने फिर दिखाया नेक्स्ट वीकली। तो उसके बाद फिर उसको बुखार में आराम लगा। तो उसके बाद फिर उल्टी वगैरह चालू हो गई थी। तो उल्टी से भी आराम नहीं लगा तो हमने फिर दोबारा सोनी सर को दिखाए थे। तो उन्होंने बोला जाए तो बुखार का ट्रीटमेंट करे, फिर बुखार के उसका उल्टी का ट्रीटमेंट करे। उन्होंने खून टेस्ट भी किए। तो खून टेस्ट में उन्होंने टाइफाइड के लक्षण बताए। फिर टाइफाइड को उन्होंने ट्रीटमेंट के एक दिन भर्ती कर लिया था उन्होंने 27 तारीख को। तो 27 तारीख से के वास्ते फिर उन्होंने बाथरूम करना बंद कर दिया था। तो बाथरूम बंद कर दिया। तो फिर 28 तारीख को उन्होंने छिंदवाड़ा रेफर को उन्होंने लिख दिया था। तो हमने 28 तारीख को नहर के यहाँ लेके गए थे। तो नहर के यहाँ 4 से 5 घंटे उसका ट्रीटमेंट चला है। तो ट्रीटमेंट चल के दौरान उनने खून टेस्ट किया तो उसमें टाइफाइड का उनने वो बताया दी, किडनी फेल का। तो किडनी फेल का जब हमको छिंदवाड़े से पता चला नहर के यहाँ से। तो उसके बाद फिर उनने मेरे यहाँ भाई ने फिर उनसे चर्चा की कि सर अब क्या करें जब आपके पास आराम नहीं लगा। तो उन्हें नागपुर ANSH हॉस्पिटल के लिए हमने लेके चले गए, नागपुर रेफर कर दिए थे उनने। तो उसका कम से कम हफ्ता 10 दिन उसका ट्रीटमेंट चला नागपुर में। तो 6 तारीख के दिन फिर हमने शाम को उसकी छुट्टी करा के वहाँ से प्राइवेट अस्पताल से सरकारी मेडिकल में लेके चले गए थे, सरकारी मेडिकल में। तो उसका 21 से 22 घंटे उसका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में चला है। शाम को हमको खबर लगी कि हमारा बच्चा नहीं रहा। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को, 2025। इस दौरान वो आपसे बोलता रहा कि मुझे घर ले चलो? जब उसका NSH में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था सरकारी में ले जाने से पहले, तो उसका 3 डायलिसिस तक तो उसकी हलचल थी। इशारे में हमसे बात करता था वो, इशारे में ऐसा जैसे हम बोलते तो मुंडी हिलाता था वो। 4था डायलिसिस जब उसका हुआ तो वो अनकॉन्शियस हो गया था सर। वो अनकॉन्शियस के साथ जब हमने हलचल करा उसकी आँख खुली की खुली रह गई। फिर डॉक्टर लोग ने उसके आँख में पट्टी वगैरह लगाए। उसकी वजह से ना हमारे बच्चे ने हलचल करा ना कुछ करा। हम लोग के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि हम हमारे बच्चों को लेके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अपनी उम्मीद खो दिए थे सर। और 7 तारीख को अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ध्यान नहीं कर सकता सर। मैंने अपने गोद में अपने बच्चे को लाया सर।
उनको डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड ड्रिप ही प्रिस्क्राइब किया था। जी, पर्ची में लिखा है सर, कोल्ड ड्रिप सिरप लिखा था सर, उसमें पैरासीटामोल की गोली थी, उसमें ना पैरासीटामोल लिखा था उसमें, और कोल्ड ड्रिप सिरप के नाम से है वो सर, जो हमने पहली तारीख को 21 तारीख को उन्होंने हमको लिख के दिए थे सर। उसके बाद से हमारा बच्चा जो गए तो उन्होंने घर का मुंह नहीं देखा सर, और उन्होंने अपनी माँ से ये तक बोल दिया कि मम्मी मेरे को बचा लो, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, हमने अपने बच्चे को नहीं बचा पाए सर। अब क्या चाहते हो आप सरकार से? मैं ये मांग चाहता हूँ कि इस देश में जिन लोगों ने ये दवाई की है वो ये माफिया में शामिल होगा सर। इनकी भी यानी घर टूटना चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए इन लोग के ऊपर, जिन लोगों ने कह रहे हैं सर। हमारे साथ उनकी दादी भी मौजूद हैं और हम उनकी दादी से भी बात कर लेते हैं। दादी रोइए मैं क्या कहना चाहेंगे आप? आपके जैसे 14 और मासूमों ने जिंदगी से उनको हाथ धोना पड़ा है। सर ये नहीं मालूम था कि जो बच्चे की जो माँ है वो दवाई के बदले में अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रही है। जिन लोगों ने भी ये इस काम को अंजाम दिए हैं सर, मैं ये चाहती कि जैसे ये माएँ रो रही हैं, अभी तो ये 14 ही बच्चे हैं और भी ना जाने किस किस माओ के घर, किस किस घर में ये दवाई ये जहर गया है मासूमों की जान लेने के लिए। मैं चाहती हूँ सर उनको सख्त सख्त उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। जो गाज आज हम पर गिरी है वो गाज उन पर भी गिरे, जब भी उनको दिल में जब ठेस लगी पहुंचेगी कि क्या होता है एक औलाद का दर्द, जब उनको समझ में आएगी सर, उनकी भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे प्रशासन का तो नियम ही हो गया है ना कि कोई भी अगर कुछ है तो सीधे बुलडोजर पे आ रहे हैं, तो इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? इनके घर पे भी बुलडोजर चलने की मैं मांग करती हूँ। मैं दादी हूँ, मांग कर रही है सरकार से, प्रशासन से। और अगर वो कुछ कर सकती है तो हमारे हित में जो कुछ अगर कर सकती है तो हमारे बच्चों को कुछ उनकी मदद की हम गुहार भी लगाते हैं कि मदद भी कर सकती है वो हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान होकर के हमारे बच्चों ने एक एक चीज अपने कीमती सामानों को बेच करके अपने बच्चे का इलाज करवाए हैं। हाँ, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती सर। मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी है इसके, जो भी इस परेशानी में जिसने भी, जो भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी है ये दवा को बनाने वाले, ये दवा को बनाने वालों को सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे के बच्चों में बच्चों का भविष्य सुधरे। हमारे साथ उनके दादा भी मौजूद है। सर पोस्टमार्टम का नहीं बोला गया? नहीं, पोस्टमार्टम को नहीं बोला गया क्योंकि ये चीज क्लियर हुई नहीं वहाँ। वो करवाते आप? क्या करवाते सर, मासूम छोटे बच्चे का क्या करवाते? उसका पोस्टमार्टम से कोई वो नहीं था। है पोस्टमार्टम में क्या निकल रहा बताइए? ये सब रिपोर्ट अपने हिसाब से देते हैं, अपने हिसाब से देते हैं ना पूरी रिपोर्ट अपनी, कोई अपने को तो मालूम नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो डॉक्टर प्रवीण सोनी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, पूरा आपको क्या लगता है इसके पीछे? कि हाँ सर, मेरे यहाँ तो पूरे बच्चों का इलाज चला, कम से कम 30 साल से मेरे बच्चे वहीं ठीक होते थे। हम उन पर भरोसा करते थे, भरोसा किए, सब किया, अब लेकिन वहीं लेके जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर के हिसाब से हम मान के चलते थे। अब ऐसा हो जाएगा हमको नहीं मालूम। ये दवाइयाँ जो आई बैच में आप बता रहे थे जी, वो इन्हीं की वो भतीजे के पास थी? हाँ, इन्हीं के भतीजे का जो बाजू में इनका अपना मेडिकल है, उनके हमने पेपर में पढ़ा है कि उनके यहाँ से छापा मार कार्रवाई करके वो चीज को जब्त की गई है। करीब 500 कुछ सायरप उनके यहाँ सील हुई है, ऐसा मेरे को पता चला है। कितने थे? 586 568 ऐसी कुछ शीशियाँ थी। तो बाकी कहाँ गई? बाकी उन्हीं के यहाँ जब्त की गई बोलते हैं, डॉक्टर सोनी की मेडिकल से, डिस्ट्रीब्यूटर से। कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई तकरीबन? लगभग जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे 500 कुछ सिरप यहाँ पे आए थे जबलपुर से, छिंदवाड़ा बैच में। तो परासी मतलब अपने यहाँ जो परासे में नाहर सर के यहाँ अपने जो प्रवीण जो सोनी हैं, इनके यहाँ ये बैच आए थे लगभग 300 से प्लस, और 300 प्लस से ज्यादा वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे पूरे। जी, बच्चों के पास है ये? जी, अभी भी कुछ बच्चों के पास अभी भी ये जो सिरप है शहर में पूरे गांव में, कस्बों में, हमारे यहाँ सब जगह ये है। और अभी भी अधिक से ज्यादा बच्चों की जान जाने की आशंका है। अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई तो और ज्यादा बच्चों की जाने जा सकती है।
तो क्या मांग करेंगे आपको कि सर्वे होना चाहिए सर, जिनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिली गई उनको ये कोल्ड ड्रिंक को नष्ट किया बैन जाए। कराना चाहिए कुल मिलाकर, बैन तो हो चुका, उसके बाद इन्होंने क्यों लिखते गए? क्योंकि अभी भी ये कोल्ड ड्रिंक जो है पूरे मार्केट में अवेलेबल है। कई गांव में कहीं इंटरनेट की सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, तो वो अभी भी जो बच्चे हैं वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अभी भी देखिए आपकी और दूर दराजों के गांव से खबर आ रही है कि ये बच्चे की तबीयत खराब हो रही है और ये बच्चों को यहाँ भर्ती कराया जा रहा है। तो एक मतलब मेरी एक ये निवेदन है कि आप लोगों से कि एक सभा, एक कैंप लगाइए और अवेयरनेस फैलाइए ताकि ये चीज को जल्द से जल्द इसको रोकथाम की जाए, नहीं तो इससे ज्यादा जाने की आशंका रहेगी। ये हमारे साथ अदनान का परिवार जो साफ तौर पर मांग कर रहा है कि इस नेक्सस को पकड़ा जाए और इस जहर को बेचने वाले तमाम दोषी लोगों के घरों पर बुलडोजर उसी तरीके से चलाया जाए जिस तरीके से मोहन यादव सरकार माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में चला रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।